Hello bachcho, let's see this question. So the question says, in cities like Bombay and Calcutta, the major air pollutants are ozone, carbon monoxide and oxides of sulfur, hydrocarbons in hot air, algal spores और marsh gases. सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट की, और की कॉन्सेप्ट में हम देखेंगे कि एयर पॉल्यूशन बेसिकली ये एयर पॉल्यूटेंट क्या होता है। तो एयर पॉल्यूशन की अगर आप बात करो तो सिंपली आप कह सकते हैं कोई भी केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल अनवांटेड चेंज। ओके, केमिकल, फिजिकल और बायोलॉजिकल अनवांटेड चेंज जो है अगर एयर में होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड एयर पॉल्यूशन, राइट। अब ये जो अनवांटेड चेंज है इन सब की वजह से हो रहा है, तो ये आप कह सकते हैं बेसिकली ये क्या होते हैं, एजेंट्स होते हैं जो एयर पॉल्यूशन करते हैं, जिनको कहा जाता है एयर पॉल्यूटेंट। ओके, तो अगर हम मेजर सिटीज की बात करें तो वहां पर आपका बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है, तो फैक्ट्रीज और फॉसिल फ्यूल्स का कंजप्शन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन होता है। तो ऑप्शंस अगर हम चेक करें वन बाय वन, तो फर्स्ट ऑप्शन है ओजोन। तो ओजोन के बारे में हम जानते हैं कि ओजोन जो है वो क्या करता है, सन से आने वाली यूवी रेज से हमें क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। दैट मीन्स कि ये एयर पॉल्यूटेंट आपका नहीं है, बल्कि ये हमें प्रोटेक्ट करने का काम करता है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन जो है दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो ये कहाँ से फॉर्म होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर। तो इन ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इनकम्प्लीट कंबस्टन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, या आप कह सकते हैं हाइड्रोकार्बन या पेट्रोलियम के इनकम्प्लीट कंबस्टन से फॉर्म होता है। और ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर्स जो है वो आप कहेंगे पावर प्लांट 73% ये पावर प्लांट से फॉर्म हो रहा है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ठीक है। 73% किससे होते हैं, पावर प्लांट से फॉर्म होती है ये। और आपका 20% इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज से आती है, ठीक है। 20% किससे आता है, इंडस्ट्रियल से। तो ये दोनों ही जो है वो बहुत ज्यादा एयर पॉल्यूशन कॉज करते हैं। और मेजर सिटीज में जैसा कि हम जानते हैं इंडस्ट्रीज भी हैं, पावर प्लांट्स भी हैं और आपके हाई व्हीकल्स भी हैं, जिसकी वजह से पेट्रोलियम का इनकम्प्लीट कंबस्टन भी बहुत देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये मेन आपके होते हैं। अदर ऑप्शंस भी देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स और हॉट एयर। तो हाइड्रोकार्बन्स और हॉट एयर जो है ये एक्चुअल में आपका प्रोड्यूस करता है या फॉर्म करता है स्मॉग, ठीक है। तो ये स्मॉग फॉर्म करता है। वहीं फोर्थ एल्गल स्पोर्ट्स और मार्श गैस की बात करें तो ये स्टेगनेंट वाटर में देखने के लिए मिलता है। इससे वाटर पॉल्यूशन, मतलब जब बहुत ज्यादा अमाउंट में ये हो जाते हैं तो ये वाटर पॉल्यूशन या वाटर की ऑक्सीजन लेवल को डिक्रीज करने में का काम करते हैं, जिससे वाटर ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम होती है। बट एयर के केस में ऐसा इसका रोल नहीं है, राइट। सो द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज option number 2, that is carbon monoxide or oxides of sulfur. I hope you understand this question. Best of luck.